सकारात्मक नतीजे भी आते हैं। आप काफी देर से श्वेता मुस्कुरा रही हैं, पर यह चिंता का सबब हो जाता है क्या? क्योंकि मुद्दे तो हैं, मुद्दों को तो आप नकार नहीं सकते कि महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस का जैसे यहां पर मुद्दा उठाया, या अग्निवीर 4 साल के लिए नौकरी बिना पेंशन की, उसके बाद नौकरी चली जाएगी 75% की। तो मुद्दों पर विपक्ष और खास कांग्रेस जमकर लड़े तो वो बीजेपी को हरा सकता है। ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब है क्या श्वेता? ऐसा है संदीप जी, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा मैं पहली बार आपके शो पे आई हूँ। आपके प्रश्न पे आती हूँ, उससे पहले 2-3 चीजों का उत्तर देना चाहूंगी। पहली बात तो कहना चाहूंगी, मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी क्योंकि जैसे ही उन्होंने आपने पूछा अंशुल जी से कि श्रेय किसको देंगे, उनको आवाम याद आने लग गया। मैंने एक रीसेंट आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में जिसमें साफ शब्दों में कहा था कि भाई गुजरात की हार इसलिए हुई क्योंकि लोकल नेता वहां पे किसी काम के नहीं थे कांग्रेस के, लेकिन हिमाचल में जीत इसलिए हुई क्योंकि प्रियंका गांधी ने बहुत काम किया। तो मैं तो हमेशा से यही कह रही थी, अब तो खैर इन लोगों ने नाम तय कर दिया है, लेकिन मैं तो हमेशा से ये कह रही थी कि यही समय है जब जनता ने चुना है। हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि ये रिवाज है, 30 साल से रिवाज चलता आ रहा है कि भाई एक जनता एक पार्टी को मौका देती है, अगली बार दूसरे पार्टी को मौका देती है। तो अब क्योंकि जनता ने रिवाज कायम रखा, हम चाह रहे थे कि प्रियंका गांधी आए और बोलें कि भाई तो मतलब आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के सर सेरा बांध दिया हिमाचल का? नहीं, पर जो श्वेता एक मिनट सुनिए, लेने दीजिए, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड ना। अभी पूरा मैं वक्त देता हूं सबको, कोई क्रॉस टॉक नहीं करता हूं इस शो में। अब मैं आपसे मुखातिब हूं, आप ही को वक्त दूंगा। अंशुल ने जो सवाल पूछा अब उसका भी तो जवाब होना चाहिए ना। अगर एक मिनट, गुजरात की अप्रत्याशित जीत का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी के सर बांधा जा रहा है, तो ये 25 सीटें आना, रिवाज ना बदलना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है हिमाचल में? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से आते हैं आपके। देखिए ऐसा है, जीत की जिम्मेदारी भी पार्टी की है, हार की जिम्मेदारी भी पार्टी की है। जनता ने हमें नहीं चुना और इसके लिए हमारे अंदर बहुत सारी बैठकें हो रही हैं और जो भी निर्णय लेना होगा हम गुजरात के बारे में तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जितवा दिया, तो हिमाचल में हारे किसकी वजह से? मैं तो कह रही हूँ कि पार्टी की वजह से हारे। अच्छा, पार्टी की वजह से हारे। वहां जीते तब भी पार्टी की नीतियों की वजह से जीते। अब हमारा जो नेतृत्व है, नेतृत्व तो वही रहेगा और नीतियां जो है वो नेतृत्व से आती हैं। आप ये समझते भाई हैं? नेतृत्व के मामले में आप देखिए ना, केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, हमीरपुर की पांचों की पांचों आप सीटें जीत जाएं। 3 बड़े मुद्दे जो कांग्रेस ने उठाए वो थे ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निवीर, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को टारगेट करती है, अग्निवीर युवाओं को और सेब बागबानी किसानों को। ये मुद्दों की गूंज सुनाई दी ना, तभी तो मतलब आपके सबसे कर्मठ हार्डवर्किंग केंद्रीय मंत्री के इलाके में आप पांचों की पांचों सीटें हार जाएं। ऐसा है संदीप जी, अभी अभी आपने अंशुल जी को सुना, उन्होंने कहा हिंदुत्व की वजह से वो लोग गुजरात हार गए। अरे पूरी हिमाचल की जनता हिंदुत्ववादी है, उन्होंने आपको चुन के दिया। फिर आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। देखिए ऐसा है, सेब बेल्ट, एप्पल बेल्ट में इनको बहुत सक्सेस हुआ है और हम तो खुद ही देखना चाहते हैं कि कितना विकास वो करेंगे। और जो वादे जिन वादों की वो बात कर रहे हैं, अगर आप फार्म बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जो फार्मर बेनिफिट्स की राजस्थान में बात की थी वो तो अभी तक पूरा नहीं कर पाए क्योंकि इंटरनल फाइटिंग इतनी है। आप देखिए कि बहुत सालों बाद छत्तीसगढ़ में बोनस दिया जा रहा है चावल पर, नेता के नीचे ओपीएस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू कर दिया है। ये 24 की लड़ाई के लिए मुद्दे क्या सेंटर स्टेज पर आते दिख रहे हैं श्वेता? देखिए ऐसा है, आपको ये समझना जरूरी है संदीप जी कि आप ये समझिए कि उनका क्या है। उनका तो यही है, चल 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 मेरे साथी, ले चल खटारा खींच के। इनका नेतृत्व तो यही कर रहा है। हमारा नेतृत्व ऐसा नेतृत्व है जो हर स्टेट में ये सोचता है, हाँ कहीं पे ऐसा हो कि जनता ये समझ सके कि हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए और विकास की। तो 2014 में आपने क्या क्या मुद्दे उठाए थे? वो चल 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 मेरे भाई खटारा खींच के आप कह रही हैं कि कांग्रेस के वादे होते हैं। 15 लाख रुपए आने थे खाते में, 2 करोड़ रोजगार सृजित होने थे हर साल। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार, इन पर क्या किया आपने 8 सालों में? ऐसा है संदीप जी, आप कोई ऐसा वीडियो दिखा सकते हैं जहां ये बोला गया था? कोई सारे जुमले थे जहां बोला गया था कि 15 लाख रुपए खाते में आने वाले थे। अंशुल जी दिखा सकते हैं तो वो दिखवा दीजिए।
अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं कि आप 2 करोड़ राजस्थान से रोजगार कैसे के भी आए थे कि वीडियो हम लाने इसका- पड़ेंगे। बहुत हुई पेट्रोल नहीं, डीजल की बिल्कुल हम मार अब की रोजगार बार जनरेट मोदी कर रहे हैं। सरकार, आप देखिए, बहुत आप हुई जहां- महंगाई की मार, वो पोस्टर भी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल थे, अच्छा। बिल्कुल थे। आप देखिए रोजगार निर्मित हो रही है कि नहीं हो रही है? आंकड़े तो बिल्कुल बताते हो रही नहीं है। आप। और आज आप किसके आंकड़े देख रहे हैं? आप गलत आंकड़े देख रहे हैं, इसका मतलब सही आंकड़े आप बता दीजिए ना, जाके कौन PF के देता है? आंकड़े देखिए, पीएलएफएस आप के आंकड़े PF होते हैं। देखिए, आप आंकड़े entrepreneurship के आंकड़े देखिए। हर साल देखिए, कितने ऐसा रोजगार है। सृजित और हुए अंत वो में- बता दीजिए। अंत में- 40 लाख अंत में केंद्रीय संदीप जी, नौकरियां हैं, 30 संदीप लाख जी, 50,000 उनमें से भरी संदीप हुई जी, है। 9 संदीप जी, लाख अंत में- 79,000 सरकारी पद संदीप जी, केंद्र सरकार में खाली पड़े हुए हैं। संदीप जी, सरकार का अंत जवाब में है सदन निर्णय के कौन पटल लेने पर। वाला है? संदीप जी, अंत में निर्णय कौन लेता है? जनता ना। हाँ, हमारा तो वोट ये शेयर ना सबसे दिल्ली में अच्छा कम प्लीज हुआ, है। ना हिमाचल में कम हुआ, और जो ऐतिहासिक जीत हमने गुजरात में देखी, वो आज तक नहीं देखी तो थी, बल्कि जनता माधव का फैसला सोलंकी का- सर आंखों पर। आप ये कह रही हैं